नमो नमः मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज का ये पावन क्षण जब हम सब एकत्र हुए हैं उस मधुर बंसी की तान को सुनने के लिए जो हमारे हृदय को प्रेम और भक्ति से सराबोर कर देती है। वो बंसी कोई और नहीं, हमारे प्रिय नंदलाल मुरलीधर कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है। उनकी वाणी जो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे सामने है, वो एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो हमें जीवन के हर तूफान में मार्ग दिखाता है। क्या आपने कभी उस मधुर मुस्कान को महसूस किया है जो श्री कृष्ण की आंखों में झलकती है? वो मुस्कान जो हमें कहती है कि जीवन एक उत्सव है और हर कर्म को प्रेम और निष्ठा के साथ करना ही सच्ची भक्ति है। आज हम उस कर्म योग की बात करेंगे जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रण में सिखाया। कर्मयोग वो पथ है जो हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाना ही जीवन का सच्चा सुख है। मैं आपका इस पवित्र यात्रा में हृदय से स्वागत करता हूँ। आइए अपने मन को शांत करें, अपनी आत्मा को खोलें और उस अमृत सी वाणी में डूब जाएं जो हमारे जीवन को प्रेम, कर्तव्य और समर्पण के रंगों से सजा देगी। जय श्री कृष्ण। जब हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो मन में एक ऐसी छवि उभरती है, माखन चोर, राधा का प्रिय, अर्जुन का सखा और गीता का उपदेशक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि श्री कृष्ण का जीवन स्वयं कर्मयोग का जीवन दर्शन है? चाहे वो गोकुल में गोपियों के साथ रास रचाना हो, कंस का वध करना हो या कुरुक्षेत्र में अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाना हो, हर कार्य में उन्होंने पूर्ण निष्ठा, प्रेम और समर्पण दिखाया। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि कर्म ही पूजा है। जब वो माखन चुराते थे तो उसमें माँ यशोदा के प्रति प्रेम का भाव था। जब वो गोवर्धन पर्वत उठाते थे तो वो गोकुलवासियों की रक्षा के लिए था। और जब वे अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे तो वो धर्म की स्थापना के लिए था। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माँ ते संगोस्त्व अकर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता मत करो, ना ही फल की इच्छा से कर्म करो और ना ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। ये श्लोक कर्म योग का मूल मंत्र है। ये हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को पूरी लगन से निभाओ, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी अंगुली पर उठाया तो क्या उन्होंने ये सोचा कि लोग उनकी प्रशंसा करेंगे? नहीं, उनका एकमात्र उद्देश्य था गोकुलवासियों की रक्षा करना। यह है कर्मयोग, कर्म को निस्वार्थ भाव से करना। गीता में एक और श्लोक है, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्त स विशिष्यति। अर्थात जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को नियंत्रित कर बिना आसक्ति के कर्मयोग करता है वही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्मयोग का आधार है मन का संयम और निस्वार्थ भाव। श्री कृष्ण का जीवन कर्मयोग का साक्षात उदाहरण है। जब वो कंस का वध करने गए तो उन्होंने कोई घमंड नहीं दिखाया। जब वे अर्जुन के सारथी बने तो उन्होंने अपने आप को एक साधारण रथ चालक के रूप में प्रस्तुत किया। ये हमें सिखाता है कि कर्मयोग में कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य यदि प्रेम और निष्ठा से किया जाए तो वो भगवान को प्रिय होता है। कर्मयोग हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि एक योद्धा का धर्म है युद्ध करना। ठीक उसी तरह हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ कर्तव्य हैं। चाहे वो एक विद्यार्थी की पढ़ाई हो, एक माँ का अपने बच्चों की देखभाल हो या एक कर्मचारी का अपने काम के प्रति समर्पण हो, हर कर्तव्य को निभाना ही कर्मयोग है। आइए इस खंड को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न अपने मन में पूछें। क्या हम अपने दैनिक जीवन में कर्मयोग को अपनाते हैं? क्या हम अपने कार्यों को प्रेम और निष्ठा से करते हैं या केवल फल की इच्छा से? कर्मयोग मेरे प्यारे मित्रों वो पवित्र मार्ग है जो हमें जीवन के सच्चे अर्थ से जोड़ता है। ये वो पथ है जहां हर कर्म भगवान को समर्पित होता है और हर कदम प्रेम और निष्ठा से उठाया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग को इतनी सुंदरता और गहराई से समझाया है कि उनकी वाणी सुनकर मन भक्ति और प्रेरणा से भर जाता है। आइए कर्मयोग के सार को कुछ प्रमुख श्लोकों और कहानियों के माध्यम से समझें। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायोह कर्मणा
शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धियेत अकर्मणः। अर्थात अपने नियत कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने से श्रेष्ठ है कर्म करना। बिना कर्म के तो जीवन संभव ही नहीं है। जैसे सूरज का कर्म है प्रकाश देना, नदी का कर्म है बहना, वैसे ही हमारा कर्म है अपने कर्तव्यों को निभाना। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में एक किसान रहता था। वो हर दिन सुबह उठकर अपने खेतों में मेहनत करता था। एक बार सूखा पड़ा और उसकी फसल नष्ट हो गई। गांव वाले कहने लगे, अब मेहनत करने का क्या फायदा? लेकिन उस किसान ने हार नहीं मानी। उसने फिर से बीज बोए, खेतों को सींचा और अगले साल उसकी फसल लहलहा उठी। ये था उसका कर्म योग, फल की चिंता किए बिना कर्म करना। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। अर्थात यज्ञ के लिए किया गया कर्म ही बंधन से मुक्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, बिना आसक्ति के अपने कर्म को कर। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को यज्ञ की तरह करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, भगवान को समर्पित करके। जब हम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं तो वो हमें बंधनों से मुक्त करता है। श्री कृष्ण की एक कहानी हमें ये सिखाती है कि जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो उनका उद्देश्य था गोकुलवासियों की रक्षा करना। उन्होंने इंद्रदेव की पूजा बंद करवाई क्योंकि वो चाहते थे कि लोग प्रकृति और अपने कर्तव्यों का सम्मान करें। ये था उनका कर्म योग, सबके कल्याण के लिए कर्म करना। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म कर, आसक्ति छोड़कर, सफलता और असफलता में समान रहकर कर्म करना ही योग है। ये श्लोक कर्मयोग का एक गहरा सिद्धांत बताता है, समत्व। हमें अपने कर्मों में न तो सफलता पर घमंड करना चाहिए, न ही असफलता पर दुखी होना चाहिए। एक आधुनिक उदाहरण लें। स्वामी विवेकानंद ने जीवन में कर्मयोग को अपनाया। उन्होंने भारत और विश्व में हिंदू धर्म का प्रचार किया, लेकिन कभी भी नाम या यश की इच्छा नहीं की। उनका एकमात्र लक्ष्य था मानवता की सेवा। यह है कर्मयोग, सफलता और असफलता में समान रहना। कर्मयोग के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। निष्काम कर्म, कर्म को फल की इच्छा के बिना करना। समर्पण, अपने हर कार्य को भगवान को अर्पित करना। बैलेंस, मन को संयमित रखकर कर्म करना। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन को शांत और सार्थक बना सकते हैं। जब पांडवों ने जुए में सब कुछ हार दिया और द्रौपदी का अपमान होने लगा तो श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। उन्होंने कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी की लाज रखी। ये था उनका कर्मयोग, बिना किसी स्वार्थ के अपने भक्त की रक्षा करना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कर्मयोग का अर्थ है सही समय पर सही कार्य करना, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। कर्मयोग केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, ये एक आध्यात्मिक साधना है। जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और हम परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यति। अर्थात हे अर्जुन, सभी कर्म अंततः ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। कर्मयोग हमें ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर ले जाता है। कर्मयोग हमें रोजमर्रा के जीवन में संतुलन सिखाता है। ये हमें तनाव से मुक्त करता है क्योंकि हम फल की चिंता छोड़ देते हैं। ये हमें आत्मविश्वास देता है क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। आइए एक और कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वो हर दिन सुंदर लकड़ी के फर्नीचर बनाता था। लोग उसकी कला की प्रशंसा करते थे, लेकिन वो कभी घमंड नहीं करता था। वो कहता था, मेरा काम भगवान को समर्पित है। ये था उसका कर्मयोग, अपने काम को पूजा बनाना। कर्मयोग केवल गीता के श्लोकों तक सीमित नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। चाहे हम विद्यार्थी हों, गृहिणी हों, कर्मचारी हों या व्यवसायी हों, कर्मयोग हमें हर स्थिति में मार्ग दिखाता है। आइए कुछ व्यवहारिक उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से समझें कि हम कर्मयोग को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। एक विद्यार्थी के लिए कर्मयोग है अपनी पढ़ाई को पूरी लगन से करना। कई बार विद्यार्थी परीक्षा के परिणाम की चिंता में पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें केवल अपने कर्म यानी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक विद्यार्थी ने इस सिद्धांत को अपनाया।
वो हर दिन नियमित रूप से पढ़ाई करता था, बिना ये सोचे कि उसे कितने अंक मिलेंगे। उसकी मेहनत रंग लाई और वो अपनी कक्षा में प्रथम आया। ये था उसका कर्मयोग, निष्काम भाव से कर्म करना। एक गृहिणी का जीवन कर्मयोग का जीवंत उदाहरण है। वो अपने परिवार की देखभाल करती है, घर को संभालती है और हर कार्य को प्रेम से करती है। वो अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती है बिना ये सोचे कि उसे क्या मिलेगा। यह है कर्मयोग, प्रेम और समर्पण से कर्म करना। श्री कृष्ण की एक कहानी हमें यह सिखाती है कि जब सुदामा उनके पास आए तो श्री कृष्ण ने उनका स्वागत अपने मित्र के रूप में किया। उन्होंने सुदामा के चावल खाए और उन्हें धन धान्य से भर दिया। ये था उनका कर्मयोग, प्रेम और निस्वार्थ भाव से सेवा करना। एक कर्मचारी के लिए कर्मयोग है अपने काम को ईमानदारी और निष्ठा से करना। कई बार हम सोचते कर्मयोग केवल एक दर्शन नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें सिखाता है कि हर कर्म, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, यदि निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वो भगवान को प्रिय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वम समर्पितम यत् कर्म स्वकर्मणा तत्कुरुष्व मदीयम तद्भक्त्या माम समर्पय। अर्थात जो कुछ भी कर्म तुम करते हो उसे मुझे समर्पित कर दो। यही कर्मयोग का अंतिम सत्य है, अपने हर कार्य को भगवान के चरणों में अर्पित करना। आइए आज हम एक संकल्प लें। हम अपने दैनिक जीवन में कर्मयोग को अपनाएंगे। चाहे वो घर का काम हो, ऑफिस का काम हो या समाज की सेवा हो, हम हर कार्य को प्रेम और निष्ठा से करेंगे। हम फल की चिंता छोड़ देंगे और अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित करेंगे। हे मुरलीधर, हे नंदलाल, हमें अपने कर्मों में प्रेम और निष्ठा का रंग भरने की शक्ति दो। हमारे मन को शांत करो, हमारे हृदय को भक्ति से भर दो और हमें अपने कर्मयोग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। मेरे प्यारे मित्रों, आइए इस पवित्र यात्रा को अपने जीवन में उतारें। अपने हर कर्म को एक पूजा बनाएं, अपने हर कदम को एक भक्ति बनाएं और अपने जीवन को एक उत्सव बनाएं। जय श्री कृष्ण। आप सभी को इस मधुर यात्रा के लिए हृदय से धन्यवाद। आइए कर्मयोग के इस मार्ग पर चलें और अपने जीवन को श्री कृष्ण की कृपा से आलोकित करें। जीवन एक कुरुक्षेत्र है और हम सब अर्जुन हैं जो अपने मन के द्वंद्वों से जूझ रहे हैं। कभी हम भय से घिरे होते हैं, कभी संकल्प से भटक जाते हैं और कभी असफलता के डर से रुक जाते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण का ये वचन हमें याद दिलाता है कि योगस्थ कुरु कर्माणि, अपने मन को स्थिर रखो, अपने कर्तव्य में लीन रहो और फिर देखो कैसे जीवन के हर संघर्ष में तुम्हें सफलता और शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वम धर्मम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। इसका अर्थ है, सभी धर्मों का त्याग करके केवल मुझ में शरण लो। ये शरण का अर्थ है अपने अहंकार, अपने ईगो और अपने विचारों के भार को छोड़कर उस परम सत्य के सामने समर्पण कर देना। जब हम अपने अंतर्मन में कृष्ण को बसाते हैं तो वे हमें हर संकट से उबार लेते हैं। उनकी अमृतवाणी का एक और सुंदर पहलू है प्रेम और भक्ति का। कृष्ण का प्रेम राधा के साथ, उनका सौहार्द सुदामा के साथ और उनका मार्गदर्शन पांडवों के साथ, ये सब हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम और समर्पण ही वो शक्ति है जो हर बंधन को पवित्र बनाती है। उनकी बांसुरी का स्वर हमें बुलाता है अपने अंतर्मन की ओर, अपने सत्य की ओर और उस आनंद की ओर जो केवल समर्पण से मिलता है। आज के युग में जब हम तकनीक और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच खुद को खो देते हैं, श्री कृष्ण की ये वाणी हमें याद दिलाती है कि समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। हर स्थिति में समता रखना, हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य पर स्थिर रहना, यही जीवन का सत्य है। तो आइए मित्रों, श्री कृष्ण की इस अमृतवाणी को अपने जीवन में उतारें, उनके उपदेशों को अपनाएं, कर्म में लीन रहें, प्रेम से जिएं और भक्ति से उनकी शरण में जाएं। ये वाणी न केवल एक संभाषण है बल्कि एक जीवन जीने का ढंग है। जय श्री कृष्ण।